अभी कल तक तो तुम मुझे। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। मैं बहुत जल्द चला जाऊंगा। शायद हम बरसों तक एक दूसरे को न देख सकें। कुछ देर कबल आपने ही कहा था, मैं वहां, आप यहां। बहुत हो गया, अब ये सब नहीं चल सकता। और वैसे भी मुझे आपके साथ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मेरी बातों को गलत समझा है तुमने। शहजादी, खास तौर पर सुंबुल आगा के करीब होने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है वो पसंद करने लगे हैं मुझे। आला, सुंबुल अहम है। हुरम के करीब जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। फिक्र ना करें शहजादी आप। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है खातून। इब्राहिम पाशा के चहलम से पहले ही हुरम की जान लेनी है तुम्हें। अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। चले जाओ यहाँ से। शहजादी, मैं माजरत चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो। तुम्हें बाहर निकलने को कहा है मैंने। चले जाओ यहाँ से, तखलिया चाहती हूँ मैं। मैं आपसे हरगिज़ नाराज नहीं। आपने बहुत चाहा, अपनी कुर्बत थी, अपने दिल में जगह दी मुझे। और फिर दिल से निकाल के फेंक भी दिया। मोहब्बत की आग में जलाकर राख कर दिया। औलाद का दुख भी दे दिया। मैं आंसू बहाना नहीं चाहती पाशा, लेकिन मेरे बस में नहीं है। कहाँ है आप पाशा? कहाँ चले गए आप? मैं और असमानूर अकेले रह गए हैं। आप नहीं जानते, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता। मैं हमेशा सिर्फ आपसे मोहब्बत करूंगी। निगार का अल्फा। शहजादी, मरजान आगा कई दिनों से तुम्हारा ताक़ुब कर रहा था। तुम मुसलसल एक कब्र पर जाते हो, ये सुनकर मुझे फिक्र हुई। मतलब इब्राहिम पाशा को यहां दफन किया गया है। अयास पाशा, पहले ही दिन तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। तुम पर एतमाद था मुझे। मलिका, यकीन करें, मुझसे जो हो सका मैंने किया। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि रुस्तम आगा इस मनसब के लिए मुनासिब नहीं है। इब्राहिम पाशा भी मुनासिब नहीं थे। भूल गए क्या? वजीर आजम उस वक्त बने थे जब वो मुकर्रब खास थे। आका के फैसलों के खिलाफ खड़े होने की किसी की भी जरूरत नहीं है मलिका। रुस्तम को दीवान में शामिल करने के लिए तुम्हें जो लाजिम होगा वो करना होगा। समझ गए मेरी बात अयास पाशा? जैसे भी हो कोई रास्ता निकालो। मलिका, सिलसिला मरातिब के तहत रुस्तम को पहले सूबेदार बनना चाहिए, उसके बाद उनके लिए दीवान के रास्ते खुल सकते हैं। अयास पाशा, अगर ऐसा ही है तो रुस्तम को सूबेदार बनाने में तुम उसकी मदद करोगे। इस मर्तबा बहाना नहीं सुनूंगी कोई।
بالکل نہیں سنوں گی. تمہارے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ نسو افندی نے تدفین کی تھی. مجھے بھی وہی لے کر آئے تھے، ورنہ آپ سب کی طرح مجھے بھی معلوم نہ ہوتا. بادشاہ کو اتنا چاہتی ہو کیا یہ ان کے علم میں تھا؟ میں سب کچھ جانتی ہوں نگار. حورم نے موقع ملتے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا تھا. کچھ دیر پہلے تم نے جو کچھ کہا وہ بھی سنا. جانتی ہوں کہ تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں. ابراہیم پاشا اس دنیا سے چلے تو گئے، لیکن اپنے پیچھے 2 عورتوں کو روتا چھوڑ گئے، اور اپنے بچوں کو بھی. نگار، کیا واقعی تم نہیں جانتی کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ جانتی تو کیا صبر کرتی شہزادی، فوراً اپنے پاس لے آتی. اس کے سوا میرا بھائی کون؟ تمہیں یہ دکھ کس کی وجہ سے ملے ہیں یہ تم نہیں جانتی نگار. کیا تم اس سانپ کا سر کچلنا چاہتی ہو؟ برسوں تک جتنے دکھ جھیلے ہیں ان کا انتقام لینا چاہتی ہو تم؟ چاہتی تو میں بہت کچھ ہوں شہزادی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب میں یہاں نہیں رہتی. رستم کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں. کل کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں. صبر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تم میرے ساتھ رہو، جیسا میں کہوں بالکل ویسا ہی کرو، یہی کافی ہے. باقی مجھ پر چھوڑ دو. آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں شہزادی؟ بتاؤں گی. مرجان آغا میرا بااعتماد خادم ہے، اس کے سوا کسی پر اعتماد مت کرنا. تم ابھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، میں آ رہی ہوں. دعا کرنا چاہتی ہوں. لگتا ہے مجھ سے جو بھی محبت تھی وہ اب نفرت میں بدل گئی ہے. ابراہیم، پارکلی ابراہیم، میں قسم کھاتی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں کہ تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا. محمد ریاست نہ ملنے کی وجہ سے بہت اداس ہے. میں نے اسے سمجھایا ہے، وہ کافی بہتر ہے اب. یوں ہی دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں ہمیشہ رنج میں اور خوشی میں متحد ہو کر رہنا. تم کب واپس جا رہے ہو سروان؟ کل میرے آقا. میں چاہتا ہوں کہ میں فوراً جا کے منصب سنبھال لوں، لیکن مجھے خزینہ سلطان کی فکر رہے گی. بیہان سلطان بھی واپس چلی جائیں گی. شاہبان اب یہیں رہے گی، وہ اپنی ہمشیرہ کو حوصلہ دے گی. آؤ. میرے آقا، مال کو جو بالی صاحب آئیں آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں. بھیج دیں. میرے آقا، شہزادے. خوش آمدید مالکوچو. شکریہ میرے آقا، میری خوش نصیبی ہے کہ دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. کیسے ہو؟ عافیت سے ہو گیا اللہ کے فضل سے. خدا کا بہت شکر ہے. آپ کے لیے خیر کی خبر لانا چاہتا تھا لیکن
खबरें बुरी हैं कुछ, आपके गोश गुजार करने के लिए कुछ बहुत आम बातें। मेहमत, मेरे फरसंद, वालिदा, अपने बाबा के साथ सफर पर जा रहे हो, मुझे मालूम है। तुम बहुत चाहते थे, मैं जानती हूँ। बिलाखिर मेरे बेटे को अब सारी दुनिया देखेगी। तो फिर मैं रियासत संभालने नहीं जाऊंगा, आप ये भी जानती होंगी। क्यों, ऐसा ही है ना? मेहमत, आप जो चाहती थी वो हो गया वालिदा। मैं अब रियासत नहीं संभालूंगा। मेहमत, तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ, मगर याद रखना, सफर में शामिल होना रियासत संभालने से ज्यादा बेहतर है। मैं फौरन ये रियासत संभाल कर अपनी कामयाबी की मोहर जब्त करना चाहता हूँ वालिदा। और सफर पर कब जाना होगा ये भी मालूम भी नहीं। और क्या मालूम आका ने सिर्फ रियासत वाले मसले को खत्म करने के लिए ऐसा कह दिया हो। मेहमत, आका चाहते हैं कि तुम्हारी बेहतरीन अंदाज में तरबियत की जाए। और महल की सूरत हाल भी तुम जानते हो। मेरे बारे में क्या कुछ कहा गया तुमने खुद सुना है। तुम आखिर क्यों नहीं समझते मेरे बेटे, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है हर वक्त। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों की मुस्तकबिल की खातिर कर रही हूँ। तुम सबकी खातिर सालों से अपनी जान दांव पे लगा रखी है मैंने। मैं तुम सबकी और आका की खातिर जिंदा हूँ। तुम्हें मेरी खातिर भी सोचना चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक बोगदान विदासी पेट्रो ररेश वालों से मुलाकात की आका। महसूल की अदायगी की हामी तो भर ली है, लेकिन उनकी नीयत में खोट लगता है मुझे। और यकीनन शाकलिन और फर्डिनेंड की एमा पर वो ऐसा कर रहे हैं। सफर से पहले ऐसे रूनुमा होना नागुज़ीर है। इसके अलावा पाए तक आते हुए रास्ते में मुझे रोका गया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। कौन थे वो गाफिल? वेनेदिक वाले थे। ये मुमकिन नहीं है बारी साहब। वेनेदिक वालों से हमारे ताल्लुकात तसल्ली बख्शे। वो ऐसा क्यों करेंगे? वेनेदिक वाले ही थे, लेकिन उन्हें किसने भेजा ये मालूम नहीं हो सका, क्योंकि मारे गए वो सब। तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? ये किसका काम है मैं जानता हूं, पोप का। रोमा पर हमला करने वाले हम जानता है वो। उसमें रुकावट बनने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताल्लुकात कैसे हैं वेनेदिक से? अच्छे नहीं है शहजादे। पोप उन्हें भी इस जंग में शिकस्त देने की ख्वाहिश रखता है, मगर कामयाब नहीं हो सका अभी तक। बाली साहब सच कहते हैं। वेनेदिक वालियोसो के लोग अतालिया के सफर पे वो किसी के हामी नहीं, ये हमें बताया गया था। लगता है पोप पाउलोस अपनी जान बचाने की फिक्र में है, लेकिन कुछ भी कर ले रोमा की फतह में वो रुकावट नहीं बन सकता। हमें हिफाजती इक़दामात बढ़ाने की जरूरत है आका, क्योंकि मेरी यहाँ आमद का असल सबब भी यही है। वो लोग घात लगाकर हमला करने की साजिश कर सकते हैं। आका, हमारे बुजुर्ग मरहूम सुल्तान अबुल फतेह महमद खान भी उत्तरानो फतह करने के बाद मशकूक अंदाज में वफात पा गए थे। हमारे बुजुर्ग की वफात के बाद अतालिया की फतह को मौखर कर दिया गया। मुकद्दर के सामने कोई पेश नहीं चलती मुस्तफा। हमारे रब ने कितनी उम्र दी है ये कौन जान सकता है। एक दिन मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि तुम्हारे और महमद जैसे बहादुर शहजादों के होते हुए इस अजीम सल्तनत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नसूह अफंदी, आखिर तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने तुम्हें पुरसा देने के लिए आना था। इब्राहिम पाशा की गैर मौजूदगी का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ। देख रहा हूं तुम महल से बाहर ही नहीं निकलते, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, जरूर तब्दीली आएगी एक दिन। और वो तब्दीली मैं ही हूं मतरक जी। बेहतर होगा मुझे बर्दाश्त कर लो। पाशा अब नहीं रहे, कब्र से निकलकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते वो। मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो जितना मुझसे हो सकता एहतियात करता। रुस्तम आगा। क्या हुआ नसूह अफंदी?
कोई मसला है क्या? वाली साहब, मुझे आपके आने की इतला नहीं थी। खुश आमदीद। मैं नसू अफंदी से यूं ही बातें कर रहा था। आपका यहां कैसे आना हुआ? चलते हैं नसू अफंदी। हयास पाशा, तुम बजाते खुद इस मसले पे तवज्जो दो। बारी साहब ने जो कुछ बताया है वो अहम है। महल के चारों जानिब हिफाजती इक़दामात सख्त कर दें। खास तौर पर शहजादों की हिफाजत की जाएगी। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। दियार बाकिर के सूबेदार मोहम्मद पाशा को अनातोलिया का सूबेदार तैनात करना चाहता हूं। क्या राय है? जो फरमान मेरे बादशाह का। कुछ और नहीं कहना तो जा सकते हो। मेरे आका, मोहम्मद पाशा अगर अनातोलिया के सूबेदार बन जाए तो दरे बाकर की सूबेदारी खाली हो जाएगी। सरहदी इलाकों को यूं खाली छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए। तुम्हारे जहन में कोई है? अगर आप मुनासिब समझें तो इस मनसब पर तीके सूबेदार साहब, जो आपके पुराने मीर अस्तबल रुस्तम साहब हैं, उन्हें तैनात करना चाहता हूं। रुस्तम आगा, आपको बुलवाया गया है। आका, आपको अलविदा कहने के लिए आया था। मैं तीके से ज्यादा गैर हाजिर नहीं होना चाहता हूं। मुझे शर्फ बारियाबी बख्शने पर मशकूर हूं। हयास पाशा तुम्हारा नाम दियारे बाकिर के सूबेदार के लिए तजवीज कर रहे हैं। तुम क्या कहते हो? पाशा मोहतरम की मुझ हकीर पर बहुत नवाजिश है। ये फरमान मेरे अजीम बादशाह का है। आप मुझे जहां भी भेजना चाहेंगे वो जगह मेरे लिए जन्नत होगी। हयास पाशा, मेरा फैसला है कि रुस्तम आज के बाद दियारे बाकिर का सूबेदार है। मेहरमा, मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो मेहरमा? बताओ मुझे। क्या हुआ है वालिदा, ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आप यही सब कहलवाना चाहती थी ना? तुम ये कैसी बात कर रही हो आखिर? तशरीफ लिया यहाँ, मैं उससे मिलने गई थी। उसने कहा है कि दोबारा कभी नहीं मिलेंगे हम। मेहरमा, मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं, यकीन करो। अगर मुझे मुलाकात का मालूम होता, यकीन करना मैं जरूर रुकावट बनती। अच्छा, आपने बात नहीं की उससे? तो फिर क्यों इतना बदल गया वो? अभी कल ही मुझ पर अपनी जान फिदा करने की बात कर रहा था। मेहरमा, उस मुकाम पर होने वाले के लिए प्यार करना आसान नहीं, खास तौर पर मुझे मालूम होने के बाद। वो हर लम्हा मौत के खौफ से थक गया होगा। और ये भी ना भूलो
کہ وہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا۔ اچھا ہے کہ اسے احساس ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے وفاداری ہر چیز پر مقدم ہوتی ہے، عشق پر بھی۔ بالکل درست فیصلہ کیا تم نے تشجیع علی، میری بات مان لی، میں تمہاری مشکور ہوں۔ مصطفیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کر دیا۔ ابھی تم افسردہ ہوگے لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب بھول جاؤ گے، دھیرے دھیرے پرسکون ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ۔ والدہ۔ شہزادی محترم، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، تشجیع علی واپسی کے بارے میں مجھے معلومات دے رہا تھا۔ والدہ، آپ کو ایک اہم خبر دینی تھی۔ رستم، دیار باقر کا صوبیدار تعینات کر دیا گیا ہے۔ حورم لگتا ہے اسے دیوان کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میں وہیں تھا، ایاز پاشا نے نام تجویز کیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رستم کو اس منصب کے لیے مناسب قرار دے رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ حورم سلطان نے ایاز پاشا کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ مجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صورتحال یہی ہے تشجیع علی، رقیب آشکار ہے۔ میں کھا چکا ہوں پاپا۔ بیٹھو بیٹھو، جہاں بیٹھے ہو۔ ہر کوئی میری بات مانتا ہے اور تم بیٹے ہو کر نہیں مانتے۔ ہاں، اپنا حال تو دیکھو ذرا، عالم ہو کر بھی آوارہ ہو، نہ رمضان کا ہوش ہے نہ عید کا۔ قاضی صاحب، آقا تشریف لائے ہیں۔ جلدی بلاؤ، جلدی۔ آقا، نامناسب وقت پر میرا آنا ہوا لگتا ہے۔ استغفر اللہ آقا، آپ کے یہ مبارک قدم میرے گھر میں خوشی اور سکون لے کر آئے ہیں۔ خوش آمدید۔ یہ میرا بیٹا احمد جلیبی ہے، آپ کا غلام ہے آقا۔ بادشاہ عالم، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا مجھے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری تعریف سنی ہے احمد جلیبی۔ استنبول میں تم سے اعلیٰ مدرس کوئی نہیں ہے۔ 40 برسوں سے عربی کی تدریس کرنے والوں نے تمہارے آگے تسلیم خم کر دیا۔ مبالغہ آرائی ہے میرے آقا۔ ایسے والد کو ایسی ہی قابل اولاد زیب دیتی ہے احمد۔ اجازت دے، میں آپ کو تنہا چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آقا، بابا، آقا معذرت چاہتا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ آقا، عافیت سے ہوں گے آپ اللہ کے کرم سے۔ کوئی عافیت نہیں ہے استاد جلیبی، میرا حال صرف آپ جان سکتے ہیں۔ میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ آقا، آپ پریشان نہ ہوں، میرا رب آپ کو میٹھی نیند نصیب کرے۔ کیونکہ آقا، نظام عالم کے لیے بعض اوقات حکمران ایسے نازک فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔
आपके मशवरे पर अमल किया उस्ताद जलेबी। इब्राहिम को मेरी नींद के दौरान फांसी दी गई। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हे के लिए ही मेरी आंख लगी थी, और जब आंख खुली तो इब्राहिम नहीं रहा। मेरा रब शाहिद है कि मैं अफसरदगी में मुब्तला हूं, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कोई बोझ सा उतर गया मेरे दिल से। आका, कहते हैं कि अल्लाह पहाड़ देखकर बर्फ बरसाता है। आप भी 3 बर्रे आज़मों के बादशाह के तौर पर एक पहाड़ की तरह कायम व दायम है मेरे आका। जैसे कि गर्मी और बहार का मौसम आता है, खिज़ां और सर्दी भी आती है मेरे आका। परेशान ना हो आप। मसला आपको मालूम है शहजादे, रुस्तम का दियार बाकर का सूबेदार होना खैर की अलामत नहीं। वो कवानीन के मुताबिक दीवान में दाखिल होने के लिए अपना रास्ता बना रहा है। ये आखिरी फैसला नहीं लुत्फो पाशा। अयाज पाशा रुकेगा नहीं। इब्राहिम पाशा के करीबी लोगों को एक एक करके बरतरफ करेगा। आखिर में अपने वफादार सूबेदारों को तैनात करेगा। ये हम सब के लिए कयामत होगी। सल्तनत उन लोगों के हाथों में चली जाएगी। परेशान मत हो, आका हर किसी इसकी इजाजत नहीं देंगे। फिर आखिर रुस्तम कैसे सूबेदार बन गया? शहजादी, हमें हर रुख का जायजा लेना चाहिए। शहजादी सच कहती हैं, मैं दीवान में हूं, हर वक्त इनकी निगरानी करूंगा। मालकूचो बाली साहब आ गए हैं। उनकी पाया तख्त में मौजूदगी अहम है। उनके यहाँ रहने का बंदोबस्त करना चाहिए। आका के वफादार हैं, आदिल हैं। तुम ये सब मत सोचो मेरे पिसर, तुम एक बहादुर शहजादे हो। रियाया भी, सिपाही भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। अपनी रियासत वापस जाओ और अपना मनसब संभालो। याद रखना कि तुम हमारे खानदान का मुस्तकबिल हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लुत्फो पाशा भी साथ हैं। शहजादी, आपकी शुक्रगुजार हूं। आपके साए में मुतमईन रहूंगी। यहाँ की फिक्र मत करना माहे दौरा। आओ। मेरे आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। खुश आमदीद हुरम। आओ, करीब आओ। सुलेमान, मुझे इतनी खुशी हुई क्या कर। दुनिया भी मिल जाती तो मुझे इतनी खुशी ना होती शायद। हुरम, खैरियत तो है? मेहमद से रियासत संभालने का फैसला मुलतवी करवा दिया। हुरम, शाहबान के अहले खाना की इकामत के लिए एक महल मुख्तस करने की जरूरत है। सुलेमान, चाहे तो शाह सुल्तान के लिए मुनासिब महल मुख्तस करने में मैं मदद कर सकती हूँ। उसकी तैयारियों के लिए बजाते खुद तवज्जो दूंगी। बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। आला, तुम्हारी तवज्जो देना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जब से वो आई हैं तुम ही ख्याल रख रही हो।
अब कैसी हो तुम? नहीं मालूम, न जमीन पर हूं न आसमान पर, कहीं भी मेरी कोई जगह नहीं। खजीना याद है तुम्हें? मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान ने हमें एक घोड़ा तोहफे में दिया था, सियारबियुन नस्ल। तुम्हें अच्छा लगता था उस पे सवारी करना, और एक दफा तुमने उस पर सवार होना चाहा था। उस वक्त छोटी थी तुम। जब तुम कामयाब ना हो सकी तो उसकी जान ले ली तुमने। तुम्हारा पांव जख्मी हुआ और 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। आपने ही मरवाया था उस घोड़े को? हाँ, मैंने। तुम्हें तकलीफ पहुंची थी इसलिए। तुम अपनी जान से जाने वाली थी। अपनी हालत देखो, तुमने खुद को हल्कान कर लिया है। कितनी मुरझा गई हो तुम। खुरम को खुशी देने के सिवा कुछ नहीं कर रही। खजीना, तुम्हें फौरन खुद को संभालना होगा। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा पूरा करूंगी। तुम्हें जिसने भी दुख दिए हैं खजीना, उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा, बिल्कुल उस घोड़े की तरह खजीना। लेकिन तुम अपनी जज्बाती हरकतों से ये मौका जाया कर दोगी। मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं करोगी। वादा करो मुझसे। बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। तुम्हारा नाम क्या है? फारिहा। फारिहा? लगता है तुम्हें कहीं देखा है मैंने। अगर पुराने महल में आई हो तो मुलाकात हुई होगी। खैर, ये खातून कौन थी? फारिहा कालफा थी मलिका। अफीफा खातून ने पुराने महल से बुलवाया है। मेरे कमरे में क्या कर रही थी? सुम्बुल आगा ने भेजा था यहाँ। शहजादे जहांगीर की दवाई लेकर आई थी। जहांगीर, मेरे प्यारे बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ। मुस्तफा भाई कल वापस चले जाएंगे अम्मी। उदास मत हो, तुम्हें भी ले चलूंगी। रुखसत कर देना अपने भाई को। रुस्तम के बारे में जैसा बताया था वैसा ही लगता है नसूह अफंदी। उसे मामूली मत समझना। वो किस वक्त क्या कर जाए कुछ मालूम नहीं साहब। किसी सबब के बगैर उसे दियारे बाकिर का सूबेदार तैनात कर दिया गया, और किसकी वजह से हुआ ये तो मालूम ही है। लेकिन मेरे ख्याल में आका भी रुस्तम पर एतमाद करते हैं। इख्तिदार के खेल में जान की बाजी लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस रस्सी पर चलते हुए आदमी गिर भी सकता है। समझ गए? लेकिन तुम इत्मीनान रखो। नसूह अफंदी, कौन है ये साहबजादे? पहले कभी तुम्हारे साथ देखा नहीं इन्हें। पहले कभी आते थे हम यहाँ, क्या तुम नई आई हो? ये साहब बरसा में ताजिर हैं। अगर ऐसा ही है फिर तो हमारी भी दोस्त हुए आप।
जो मैंने समझाया है ना, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ, शाबाश। हाँ, शाबाश। या अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूँ? निकार, खैरियत तो है? तुम्हारा कैसे आना हुआ रम में, बताओ। तुम्हारा नाम बताकर आई हूँ मैं आगा, और भूलो मत मेरी जिंदगी गुजरी है इस महल में। मैं जब चाहूँ इस महल में आ जा सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वल्लाह, डरना चाहिए तुमसे तो। बताओ मुझे कि किस काम से आई हो तुम? हुरम सुल्तान से मिलना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? इतने वाकयात के बाद तो मलिका तुमसे नहीं मिलना चाहेगी कभी। ये जिंदगी और मौत का मसला है आगा। उनसे कहो कि मामला शहजादों के मुस्तकबिल का है, फौरन मान जाएंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आमद तो तुम्हारी बिल्कुल अजीब सी है। मेरी बात गौर से सुनो। निगाह, एहतियात करना, कोई उल्टी सीधी चाल मत चलना तुम। पहले ही बहुत मुश्किल से जान बची है तुम्हारी। हाँ, कोई मुसीबत ना खड़ी कर देना दोबारा। बस कर दो आगा, चलो चलो, आओ मेरे साथ। मुझे तलब फरमाया शहजादी। तुम्हें दयारे बाकर की सूबेदारी मिल गई, ये सुना तो मुबारकबाद देना चाहिए, और तुमसे अहम मसले पर कुछ बातें भी करनी थी। हुक्म कीजिए। शर्फ होगा मेरे लिए शहजादी। क्या खिदमत कर सकता हूँ? इतनी खुशामद की जरूरत नहीं है रुस्तम। हुरम के खिदमतगार हो, जानती हूँ। सभी मलिकाएं शहजादियां काबिल एहतराम हैं। आप सबकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। तुम्हारी सब खिदमतकारियों में से एक काबिल जिक्र है, यानी इब्राहिम पाशा के लिए खोदी हुई कब्र। हरगिज नहीं शहजादी। मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ रुस्तम। तुमने जो कुछ किया मैं जानती हूँ, लेकिन तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। आप मुझसे क्या चाहती हैं शहजादी? तुम आज के बाद हुरम की नहीं बल्कि मेरी खिदमत करोगे। निगार, जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो और जाओ। मलिका, मुझे रुस्तम के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। रुस्तम के बारे में? कहीं तुम शुक्रिया अदा तो करने नहीं आई? मालूम ही है मेरी वजह से तुम्हारा शौहर पाशा हो गया। तुम खुशकिस्मत खातून हो। रुस्तम बहुत लालची इंसान है। अगर ऐसी खिदमत करता रहा ना तो बहुत तरक्की पाएगा मलिका। लेकिन आप उस पर जरूरत से ज्यादा एतमाद करती हैं। इसका क्या मतलब? हिर्स और गुरूर खतरनाक होते हैं। कितने इंसान इस वजह से गद्दारी कर चुके हैं, और बहुत से तो जान से भी जा चुके हैं मलिका। मुझे लगता है कोई अहम बात जानती हो तुम। आपका वफादार रुस्तम इस वक्त शाह सुल्तान के साथ मरमर सराय में मौजूद है। ऐसा लगता है उसकी नजर मजीद ऊंचे मनसब पर है। तुम्हारी बात पर एतबार क्यों करूं मैं? तुम्हारा मकसद क्या है? ये सब तुम हमें क्यों बता रही हो? क्योंकि मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती हैं मलिका। मेरी बेटी अस्मा नूर गायब है। कोई भी नहीं बताता कि वो कहाँ है। मेरी मदद करे खुदारा। उसे ढूंढने में मुझे आपकी मदद चाहिए। आका,
मेरी रवानगी का वक्त आ पहुंचा। मेरे पिसर मुस्तफा, तुम्हारा सफर आसान हो, सही सलामत पहुंचोगे अल्लाह ने चाहा तो। आमीन। मेरे आका, सफर आसान हो माहिदोरा। सफर के वक्त मिलेंगे बिरादर। मुझे माफ कर दिया ना आपने? आपकी राहें आसान हो शहजादे। शुक्रिया मेहरमा। मलिका, आका, इजाजत दें तो अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। माहिदोरा, मेरे पिसर और पिसरजादे का ख्याल रखना, तुम्हारे पास अमानत है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मालकोचू, शहजादी, मुझे पहचाना नहीं क्या? मेहरमा हूं मैं। मेहरमा शहजादी, माजरत चाहता हूं, पहचाना नहीं, क्योंकि बहुत जमाना जो गुजर चुका है। अब चलती हूं मैं। शहजादी, हुरम से क्या बात हुई तुम्हारी? जी हो गई शहजादी। तुम्हारा यकीन कर लिया? नहीं, लेकिन मैंने रुस्तम के बारे में सब कुछ बता दिया उन्हें। खुश खुर्रम जाए शहजादे, रास्ते आसान हो आपके। आप सलामत रहे मलिका। माहिदौरा, तो तुम जा रही हो? बहुत याद आ रहा होगा ना मनीषा? यहाँ की फिजा में तो अब तक काफी सहर खोल चुकी हो तुम। अब जाकर जरा आराम कर लेना चाहिए तुम्हें। फिक्र मत करो हुरम, इब्राहिम पाशा की अचानक वफात हम सब के लिए इबरत होनी चाहिए, खास तौर पर तुम्हारे लिए, क्योंकि मालूम है तुम्हें, तुम्हारी हरकतें भी उन जैसी हैं। मलिका, रुस्तम, मुझे तलब फरमाया आपने। तुम कब रवाना हो रहे हो? अल्लाह के हुक्म से आज रवाना हो रहा हूँ। खूब। जाने से पहले मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहते हो तुम? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मलिका, क्योंकि आप ही की इनायत से सूबेदार तैनात किया गया हूँ। आज क्या मसरूफियत रही? अलविदा कह दिया सबको? अमायदे सल्तनत से मुलाकात की, कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, सब वाजे होने लगा है। तो फिर मुझे बताओ, शाह सुल्तान हमारी तरफ हैं या फिर नहीं? मेरा ख्याल है कि इसीलिए तुमने मुलाकात की होगी उनसे। जी, उन्होंने मुझे बुलवाया था, मनसब पर तैनात होने पर मुबारकबाद दे रही थी। सिर्फ मुबारकबाद? कुछ और तो नहीं कहा तुमसे उन्होंने? नहीं मलिका, मुझे भी हैरत हुई थी, बस यही कहने के लिए बुलवाया था। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अहम बात नहीं थी, इसलिए आपको बेसकून नहीं करना चाहा। रुस्तम, अहम बात थी या नहीं थी? हर बात जानना चाहती हूँ मैं, तुम बताओगे? खैर, रास्ता आसान हो तुम्हारा। हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा आका।
जो हिफाजती इकदामात किए गए हैं मैं उनसे पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं। आपकी इजाजत हो तो मैं दोबारा जायजा लेना चाहूंगा। इजाजत ना भी दूं तो क्या फायदा? इब्राहिम पाशा की मौत से दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि आपकी जान की हिफाजत बजाते खुद किया करते थे वो। आओ। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। खुश आमदीद हुरम। वाली साहब आए हैं, हम बातें कर रहे थे। वाली साहब खुश आमदीद। आपके आने की खबर नहीं थी, कैसे हैं? आपकी सलामती के लिए दुआ गहूं मलिका, यकीनन आफियत से होंगी आप। शुक्र है अल्लाह का कि आका और अपनी औलाद के हमरा हूं मैं। आप क्या मुस्तकिल आ गए हैं यहाँ? फर्ज की अदायगी के लिए आया हूँ। कुछ अरसे यहीं रुकूंगा, फिर चला जाऊंगा। मलिका माहे दौरा तशरीफ ला रही हैं। मलिका खुश आमदीद। तुम्हें भी। आयशा खातून कैसी है? सेहत ठीक है ना उनकी? मलिका खुश आमदीद। तुम कैसी हो? मेरा पोता कैसा है? उसका ख्याल रख रही हो ना? आप फिक्र ना करें मलिका, सब शुक्र, सब ठीक है। बहुत खूब। मलिका, दियाना खातून क्यों नहीं आई? उसे कुछ हो गया है क्या? दियाना अब नहीं आएगी फिदान। हमाम तैयार करवाओ, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मलिका। सुंबुल आगा, चले गए क्या सब? जी हाँ मलिका, सब लोग इब्राहिम पाशा की फातिहा के लिए गए हुए हैं। शाह सुल्तान कहाँ है? वो भी गए हैं क्या? कुछ देर पहले मरजान आगा के साथ देखा था उनको मैंने। वो भी यकीनन फातिहा में शरीक होंगी। खुश आमदीद। शहजादी। अफीफा खातून, शुक्रिया आपके आने का। कैसी बात कर रही है शहजादी? आपका बुलाना ही काफी था। जब तक सांस है जरूर आऊंगी मैं। शाह सुल्तान अगर समझदार हुई तो खजीना जैसा कुछ भी नहीं करेगी, वरना उसे भी उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत होगी हमें। लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा। पहला हमला हम नहीं करेंगे सुंबुल। मुनासिब रहेगा मलिका, क्योंकि तमाम तर ताकत का सरचश्मा तो आप है। सब कुछ आपकी दस्तरस में है। सुंबुल आखिर रुस्तम के मुतालिक क्या ख्याल है? वो गद्दारी नहीं कर सकता ना हमसे? अभी तक तो नहीं की, लेकिन आखिर किसने देखा है मुस्तकबिल मलिका? क्योंकि महल के दूसरे लोगों की तरह वो भी अपने मफाद के बारे में जरूर सोचेगा, जरूर। मलिका, हमाम तैयार है मलिका, आप जब चाहें तशरीफ ले जा सकती हैं। ठीक है, आ रही हूँ। गुलफाम, आज उसका किस्सा तमाम होगा ना? बिल्कुल फिक्र न करें शहजादी, आज वो किस्सा जरूर तमाम होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
الرحيم لا حول ولا قوت الا باللہ. شکر آقا، خرم سلطان حمام میں جائیں گی، پھلوں کی تشتری فوراً دے دو. جلدی. مرجان آقا سے کیسی چل رہی ہے آقا؟ اوہ چھوڑو اس ملون کو اے آدم، شیطان جیسی شکل ہے اس کی، جاہلوں کا سردار لگتا ہے، اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا وہ. واللہ کراس جیسے زبان دراز سے تو بہت زیادہ بہتر ہے یہ مرجان آقا. دماغی سکون تو ہے کم از کم. چپ کرو بس. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. مرجان آغا، شہزادی محل جانا چاہتی ہیں. کیوں، کیا ہوا؟ أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم سنبل آقا، کتنے دن ہو گئے میں خانے نہیں گئے، اگر آج چلیں تو. سنبل آقا کہاں چلے؟ ذرا اطراف کا جائزہ تو لے لوں. چھوڑو، رہنے دو اطراف کو، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. آؤ ایک بازی ہو جائے تمہارے ساتھ. ہاں آجا.
हुरम सुल्तान कहाँ है मालूम है? वो हमाम में है। मलिका, मलिका, या अल्लाह खैर। ये क्या कर रही हो तुम खातून? मलिका, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? भागेंगे जल्दी, भागेंगे जल्दी जाएं, मदद करें। वो कहीं मलिका को मारने की कोशिश कर रही थी। Yalnız o değil sultanım. Amir Haydi öldürmüşler. Ben kapının önünde görünce girdim içeri. मलिका, खुदा का बहुत शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं मलिका। कहाँ थे तुम सुम्बुल आगा? कहाँ थे तुम आखिर? ये खातून अगर ना होती तो मैं अभी जिंदा ना होती। ये कैसे हो सकता है मलिका? भला कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है? मैं भी यही जानना चाहती हूँ सुम्बुल कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कैसे? कातिल हमारे कितने नजदीक पहुंच चुका है सुम्बुल। मेरी खिदमतकार कनीसों में से एक मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। कौन थी वो? किसने भेजा था उसे? यहाँ तक वो कैसे पहुंची? कौन उसकी मदद कर रहा था सुम्बुल? फौरन मालूम करो। समझ गया मलिका, जैसा आपका हुक्म। आप सलामत रहें शहजादी। अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया।
तक कोई खबर नहीं आई। क्या हो रहा है वहाँ? थोड़ी देर में खबर आ जाएगी। खजीना, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, कुछ आराम करना चाहती हूँ बस। ठीक है। शहजादी, अल्लाह पाशा मोहतरम को जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। इजाजत हो तो मैं अब महल वापस जाना चाहती हूँ। हरम को यूं खाली छोड़ना मुनासिब नहीं। जरूर अफीफा खातून, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी आमद पर। मैं भी आपके हमरा चलना चाहती हूँ। खजीना, तुम सो जाओ कुछ देर को। गुलफाम, नाज़ली, मलिका। नाज़ली, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बयासत, सलीम, जहांगीर कहाँ हैं? कैसे हैं? अपने कमरों में है मलिका। अल्लाह का शुक्र है शहजादे सब आफियत से हैं। फौरन मेरा लिबास तैयार करवाया जाए। फौरन! नाज़ली, अफीफा खातून कहाँ है? हरम में भांजा औलाद क्या है और वो अभी तक वापस नहीं आई। अफीफा खातून खजीना सुल्तान के महल में है मलिका। फातिहा में शरीक होने गई हैं। उनका काम यहाँ है, मेरे पास। हरम के मामलात को देखना उनकी जिम्मेदारी है। सब मुत्तहद होकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या मालूम कि वो भी उन्हीं के साथ शामिल हो गई हो। देखें, ये रहा आगा। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, इसकी रूह पे रहम करना। मारा गया ये तो। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो मलिका के पास जा रही थी, ये देखने की किसी चीज की कमी तो नहीं। आगा को देखा तो फौरन हमाम में भाग कर गई। दरवाजे पर कोई नहीं था। वो तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे वक्त पर पहुंचा दिया। वो खातून मारने ही वाली थी मलिका को। या अल्लाह रहम कर, जिसने भी किया है अल्लाह उससे सजा देगा इंशाअल्लाह। फारिया खातून, खुश रहो तुम हमेशा। वल्लाह अल्लाह ने भेज दिया तुम्हें, अल्लाह ने। आगा, चलो उठाओ इसे, चलो शाबाश, चलो। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। हुरम, मेरे आका। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? सुलेमान, कुछ देर पहले मुझे मारने की कोशिश की गई है। कैसे हो सकता है ये? हमाम गई थी। मेरी कनीजों में से एक खद्दार थी, दरवाजे पर खड़े आका को और मेरी कनीज को, दोनों को मार दिया। क्या? काल्फा अगर न पहुंचती तो मुझे भी मार डालती। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी और अल्लाह की खातिर मुझे बख्श दिया। हुरम, ये कौन कर सकता है? सुलेमान मुझ पर हमला करवाने वाले आश्कार हैं। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। तुमसे कहा था मैंने, इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हैं सब, और इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं मुझसे। आप खुद खजीना का ख्याल रखें अफीफा खातून, उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं। आप फिक्र न करें शहजादी, एक अल्फा भेज दी है उनकी खिदमत में। उसका काम सिर्फ शहजादी का ख्याल रखना है। शहजादी, खैर तो है मिर्जान आगा। एक खौफनाक वाकया रोनुमा हो चुका है शहजादी। एक कनीज ने हुरम सुल्तान की जान लेने की कोशिश की। क्या कह रहे हो तुम आगा? मलिका कैसी है? सच शुक्र कि उनकी जान बच गई। एक काल्फा इन वक्त पर वहां पहुंच गए और हुरम सुल्तान को बचा लिया। मैं मलिका को देखती हूँ। मिर्जान आगा, क्या तुमने मुदाखलत की थी? मेरी जरूरत पेश नहीं आई शहजादी। फारिया नाम की एक काल्फा ने जान बचाई हुरम सुल्तान की।
खजीना, मैंने तुम्हें मना किया था। फिक्र ना करें शहजादी, जरूर कामयाब होगी वो खातून। माहिदौरा ने बहुत तारीफ की थी उसकी। तो फिर अब तक क्यों कोई खबर नहीं आई उसकी? कोई मसला हो गया है लगता है। महल चलते हैं। बिल्कुल नहीं शहजादी, सबको हम पर शक हो जाएगा। अब तक तो महल में हंगामा बरपा होगा। उसकी सांस खत्म हो गई होगी इंशाल्लाह। वो काफी दिनों से मेरी खिदमत पर मामूर थी। कोई कोताही नहीं देखी थी उसकी आज तक मैंने। लगता है किसी ने उसे खरीद लिया और वो बहकावे में आ गई। तुम अपने कमरे में जाओ हुरम, मैं इस मामले पर खुद तवज्जो देता हूँ। सुलेमान मुझसे वादा करे, मेरे साथ ये हरकत जिसने भी की है, उस बेचारी कनीज से जिसने भी हमला करवाया है, उससे आप जरूर सजा देंगे। वादा करें सुलेमान। और कुछ क्या मुमकिन है? इसकी सख्त तरीन सजा दी जाएगी। आओ। आका अफीफा खातून तशरीफ लाई हैं। आने दो। कहां थी अफीफा खातून? आका माजरत चाहती हूँ, खजीना सुल्तान के महल बुलवाया गया था फातिहा में शिरकत के लिए। हुरम, तुम ठीक हो ना? आप खातिर शमा रखें। ठीक हूं मैं। आका, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कौन ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? अभी नहीं, लेकिन जल्द पकड़ लिया जाएगा और उसे सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। मैं फौरन हादसे की तहकीकात करती हूँ। इस बारे में पहले सोचना था। आपको कई मर्तबा समझाया, इक़दामात का कहा। आप ऐसे संभाल रही हैं हरम को, मेरे अहले खाना की ऐसे हिफाजत कर रही हैं आप। आका, आप जो कहें बरहक है, इसकी मैं बजाते खुद तहकीकात करूंगी। मलिका की जिसने भी जान लेने की कोशिश की है, उनको तलाश करूंगी। अब जा सकती हैं। फारिहा खातून, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया हमें। मलिका नवाजिशात से तुम्हारी दुनिया बदल देंगी, देख लेना। अब तुम्हें कभी भी कोई गम नहीं होगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैंने अपना फर्ज निभाया। वाह वाह, सुना तुमने खातून क्या कह रही है? देखा कितने बड़े दिल के मालिक है ये। दो एक ऐसी कालफाएं और आ जाएं तो हरम में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती चिड़िया। सुंबुल आगा, अफीफा खातून, फौरन वजाहत दो। कैसे हुआ ये हादसा? कौन मरा, कौन जिंदा है? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। फारिहा खातून बताएंगी। जो कुछ भी हुआ ये जानती हैं, क्योंकि यही है जिन्होंने मलिका की जान बचाई है। सुंबुल आगा, तुम हुरम सुल्तान पर तवज्जो दो। तुम सब अपना काम करो। चलो तुम मेरे साथ आओ खातून। चलो जाओ। आओ जरा सामने आओ। जहां तक मुझे याद है तुम पुराने महल से आई थी ना? गुलफाम खातून लेकर आई थी। दुरुस्त है अफीफा खातून। खास तौर पर तुम्हारा नाम तजवीज किया तो इसका मतलब उनके करीब होने के लिए कुछ करना जरूरी होगा। मैं बरसों से इस खानदान की खिदमत कर रही हूँ। गुलफाम खातून पुराने महल आती जाती रहती हैं और उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे पसंद करती हैं। इस महल में आने के लिए मैंने गुलफाम खातून से बहुत गुजारिश की थी। उनकी नवाजिश की उन्होंने मेरी मदद की। मकसद क्या था खातून? किस सबब से आना चाहती थी?
कोई खास सबब नहीं था अफीफा खातून। हर कोई पुराने महल से यहाँ आने की ख्वाहिश रखता है। बताओ जरा मुझे, कैसे हुआ यह हादसा? शहजादी, शाह सुल्तान आई हैं। मैं तखिया चाहती हूँ, मुकम्मल तौर पर। हमशीरा के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। क्या हुआ? आप क्यों वापस आ गई? तुमसे कहा ना जाओ। तुम ठहरो गुलफाम, तुम ठहरो। क्या हो रहा है शाह सुल्तान? मुझे आपके इस रवैये की वजाहत दरकार होगी। तुम अच्छी तरह जानती हो क्या हुआ है खजीना। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं समझी नहीं। हुरम सुल्तान को मारने के लिए जो हुक्म दिया था उसकी बात कर रही हूँ। मर गई क्या वो? नहीं, हमेशा की तरह तुम अब भी कामयाब नहीं हुई। हुरम जिंदा है, जी रही है वो, लेकिन उसे मारने की कोशिश करने वाली खातून अब जिंदा नहीं रही। उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। आप हम पर किस तरह इल्जाम लगा सकती हैं? खजीना को मैं जानती हूँ। दुख में क्या करना है इसे कुछ एहसास नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया गुलफाम? ऐसी सूरत हाल में रुकावट बनने के बजाय तुम कैसे इसका हिस्सा बन गई? गुलफाम को किसी बात की भी खबर नहीं, बिल्कुल भी। ये हुक्म मैंने दिया था। चाहे तो जाकर बता दे आका को, जरा बराबर भी परवाह नहीं। आका शदीद गुस्से में है खजीना। ये सब तुमने किया है, मालूम होते ही वो क्या करेंगे जानती हो तुम? बहुत सख्त फैसला कर सकते हैं वो। आखिर और क्या कर सकते हैं वो? उन्होंने मेरी जान तो पहले ही निकाल दी। अपनी सगी हमशीरा की जान ले ली, इब्राहिम को छीन लिया मुझसे। इससे ज्यादा सख्त फैसला और क्या हो सकता है भला? मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था। मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करोगी, मैंने ये कहा था तुमसे। देखा, फिर से हुरम जीत गई और कसूरवार तुम बन गई। वो आज नहीं तो कल, इस दुनिया में नहीं तो दूसरी दुनिया में एक दिन जरूर अपना हिसाब चुकाएगी। अगर तुम लोग यही सब कुछ करते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि और ताकतवर हो जाएगी। जो होना था हो गया। अब जरा बात का सोचिए। फारिहा काल्फा ने मार दिया उस खातून को, तुम्हारा किसी को मालूम नहीं होगा। फारिहा काल्फा ने? फारिहा नाम की एक काल्फा ने बचाया है हुरम को। वो कहां से आ गई? ये कैसे हो सकता है? उसका काम तो हुरम को मारना था। सब बताओ। और तो कुछ भी नहीं, इतना ही मालूम था। जो कुछ हुआ बता दिया आपको। तुम्हें जानती नहीं हो खातून, यहां बिल्कुल नहीं हो तुम। क्या मसलहत है कि आते ही तुमने ऐसे हादसे में दखल दे दिया? मुआजरत चाहती हूँ, लेकिन ये तफ्तीश क्यों, मैं समझी नहीं। क्या गलती की है मैंने? मलिका की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। इस हादसे की तुम वाहिद गवाह हो। बिल्कुल तफ्तीश करूंगी। तहकीकात जारी रहेंगी खातून। शायद तुम कुछ बताना भूल गई हो तो फिर मेरे पास आओगी तुम। समझ गई ना? आका ने सफर तालिया में शमूलियत का हुक्म दिया है मुझे खुशी है शहजादे, क्योंकि जंग का तजर्बा एक शहजादे के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मालकुचो। जंगों में आपके कारनामे हर जुबान पर हैं। मुबालगा आ रही है। सीधे खड़े हो शहजादे, हाथ ऊपर,
ऐसे। आपको और फुर्तीला होना है। शहजादे सफर पर जाएंगे ये बता रहे हैं, दुरुस्त है क्या? हाँ ठीक सुना है तुमने। तुम क्यों पूछ रही हो ये? कुछ नहीं, इन्हें हर रोज तैयारी करते हुए देख रही हूँ। बहुत जोश जज्बा है इनमें। बादब मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादे खुश आमदीद। कोई मसला है क्या मेहरमा? मैं कुछ टहलना चाहती थी शहजादे, कब से निकल नहीं पाई कमरे से। अच्छा किया आपने। मालकोचू बाली साहब से मिले, इनका नाम तो सुना होगा आपने। बिल्कुल शहजादे। कैसे हैं आप अली साहब? आफियत से होंगे उम्मीद है। आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूं शहजादी। क्या कर रहे हो तुम? एहतियात करो ना, तुम सामने नहीं देख रहे। सलीम, ब्याजत। अल्लाह बहुत अजीम है मुस्तफा, तुम बिल्कुल उदास मत होना। हुरम आज नहीं तो कल अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। इसका क्या मतलब वालिदा? अगर मुझसे कुछ छुपा रही हैं? तुमसे छुपाकर क्या करूंगी मुस्तफा? वैसे ही बात कर रही थी। मुझे खजीना सुल्तान की फिक्र है। अल्लाह ना करे कहीं वो दोबारा जान लेने की कोशिश ना करें अपनी। शाह सुल्तान उनके पास हैं, आप फिक्र ना करें। तशी अली, लाला को खबर कर दो, कल तफ्तीश में शामिल होना चाहता हूं। तशी अली। फरमाइए शहजादे। क्या हुआ तुम्हें? मेरा हुक्म सुना नहीं क्या तुमने? माजरत चाहता हूं शहजादे, कहीं खो गया था। जब से आए हो तुम्हारी हालत अजीब सी है। कोई दुख, कोई तकलीफ है तुम्हें तो बताओ। नहीं शहजादे, क्या दुख हो सकता है? उस हादसे की वजह से थोड़ा परेशान हूं, सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं। कुछ अरसा हमारा महल में कायम रहेगा शहजादे। बाद में कहाँ जाना होगा मालूम नहीं, लेकिन वालिदा महल के कुर्बो जवार में रहना चाहती हैं। आला, यानी मुलाकात होती रहेगी? जी हाँ, महल में आप सबके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। कौनिया में बिल्कुल तन्हा थी। वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। शहजादे अब माशाल्लाह काफी बड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं पहचान सके, जबकि मुझे आपकी रवानगी का दिन भी याद है। कुछ भी न भूली मैं तो। उदास ना हो, कौन जाने एक दिन लौट कर आ जाऊं। गुस्ताखी की माजरत चाहता हूं शहजादी। नहीं, आपको कैसे याद होगा? मैं अब चलती हूँ। अस्मा खान, अब चलना चाहिए। अभी तो आए थे हम। काफी देर हो गई है। वालिदा परेशान हो रही होंगी मुझे महल में ना पाकर। तशी अली। मलिका, तुम पर जो बीत रही है अंदाजा है मुझे, लेकिन जब फैसला किया है तो उस पर कायम रहना पड़ेगा। फौरन से पेशतर खुद को संभालो। मलिका, माजरत चाहता हूं मैं। मेहरमा अब नहीं है तशी अली, उसे भूल जाओ हमेशा के लिए। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ शहजादे के मुस्तकबिल और उसकी हिफाजत पर होनी चाहिए। मलिका। मलिका, फातिहा हो गई क्या? हो गई मलिका, और हलवा भी तकसीम हो चुका। आला, इब्राहिम पाशा की रूह को सुकून पहुंचे। आमीन। ये कैसे हो सकता है गुलफाम? हमें जाकर बात करनी चाहिए खातून से, उससे पूछना चाहिए।
जो कुछ भी हुआ खसीना, तुम महल में ही रहो, मैं देख लूंगी जो भी करना होगा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगी। हुरम जब तक सांस लेगी मुझे चैन नहीं आएगा। बस कर दो खसीना, तुम सब्र करने पर मजबूर हो। ये काम इतना आसान होता तो आज इब्राहिम पाशा तुम्हारे पास होते। खसीना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अफसुर्दा करना नहीं चाहती, लेकिन हकीकत यही है, हुरम ने आकाश बेल की तरह हरम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसके अतराफ जो भी आता है उसे खत्म कर देती है वो। इसी वजह से मैं भी उसकी जान लेना चाहती हूँ शाह सुल्तान, उसकी जड़ें काट देना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं। उसकी जड़ें काटने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आका है। जिस तरह हुरम ने इब्राहिम पाशा को आहिस्ता आहिस्ता मौत की जानिब धकेला, हम भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसे मौत के करीब पहुंचाएंगे। हम ये कैसे करेंगे? पहले इस मुसीबत से जान छुड़ा लें हम। जिस काल्फा की बात कर रही हो वो हुरम के पास है, इसके बाद वो उसके मजीद करीब हो जाएगी। ये हमारे लिए बेहतर होगा वो हुरम के जितने करीब हो जाए उतना ही बेहतर है। बस वो गद्दारी ना करे हमसे। मेरा नहीं ख्याल शहजादी, खातून माह दौरा सुल्तान की बहुत वफादार है, वो कभी ऐसे धोखा नहीं देगी। देखते हैं, माह दौरा को इस काम से दूर रखना होगा, कतन उसका आए। इस पर कोई इल्जाम आया तो मुस्तफा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा? आपके जहन में क्या है? हमें अपने हाथों से उसकी कब्र खोदनी होगी, धीरे धीरे काटनी होगी उसकी हर शाख, थके बगैर, तहम्मुल के साथ, सब्र से, उस वक्त तक जब तक कि आका नींद में हुरम को खामोश जल्लादों के हवाले ना कर दें। क्या हुआ अफीफा खातून? कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की? कुछ मालूम हो सका क्या? आपको मारने की कोशिश करने वाली कनीज के बारे में तहकीकात की है। वो 2 बरसों से हरम में थी और 4 महीनों से आपकी खिदमत पर थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं मलिका, उसने कभी कोई खता नहीं की। इसी वजह से तो मुंतखब नहीं किया था उसे। बिल्कुल मुमकिन है मलिका। इसके अलावा अभी तक तफ्तीश जारी है, ताहाल कोई मालूमात हासिल ना हो सकी। मरजान आगा से बात की क्या? क्योंकि मैं जब हम्माम में थी तो वो यहाँ आए थे। कनीज से मेरे बारे में पूछा था उन्होंने। ऐसे बैठे बैठाए क्या जरूरत पड़ गई आखिर मुझसे बात करने की उनको? आपकी कनीज ने बताया था मलिका, मैंने भी उनसे पूछगछ की थी। शाह सुल्तान ने आपको फातिहा में बुलवाने के लिए भेजा था। मैं कभी नहीं जाऊंगी ये मालूम होते हुए भी। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मुझे बुलवाने की? खजीना सुल्तान और आपकी सुलह करवाने के लिए। ये जो आपस की दुश्मनी है इसे खत्म करने की ख्वाहिश जाहिर की थी शाह सुल्तान ने। क्या आपने उस पर यकीन कर लिया? अफीफा खातून, हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन है, या कम से कम अंदाजा कर सकते हैं। क्यों? यही बात है ना? मलिका, मैं फिक्र ना करें, इस हमले के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं इन सबको अल्लाह के हवाले करती हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज के बाद इंतहाई मुहतात रहें। अपनी जान आपकी अमानत में सौंप कर मैं आफियत से रहना चाहती हूँ। खैर, फारिया खातून कहाँ है? बुलवाएं उसे फौरन। आखिर उसने एहसान किया है मुझ पर, उसका मैं खुद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मलिका, मैं भी उसके मुतालिक बात करना चाहती हूँ आपसे। खैर तो है? मैं बहुत मजबूर हो गई थी। अगर मैं पकड़ी जाती तो आप पर इल्जाम आयद हो जाता, क्योंकि महल में मुझे आप लेकर आई हैं। समझ गई खातून, हमारा भी यही ख्याल था। किसी को शक तो नहीं हुआ तुम पर? अफीफा खातून को शक हो गया है मुझ पर। उनको जैसे ही पता चला वो मुझसे सवालात करने लगी। और हुरम को? नहीं, वो इतनी खौफजदा हैं कि बुरी तरह कांप रही थी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनका जहन मेरी तरफ नहीं गया।
बहादुर होने के साथ साथ ज़हीन भी हो, ये अच्छा है, लेकिन अब तुम मेरी खिदमत में रहोगी। मलिका, फारिहा ताल्फा हरम में नहीं है, इतना एतमाद करना क्या मुनासिब होगा? इसके अलावा क्या है कहें? मलिका, मैं किसी की गीबत करना नहीं चाहती, लेकिन उसके अलावा इस हादसे का कोई चश्मदीद गवाह नहीं। अफीफा खातून, आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये तो। अगर वो चाहती मुझे मार सकती थी, जान ले सकती थी मेरी, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाली वो कातिल अपनी जान देने के लिए तैयार थी। आप बरहक है मलिका, मैं तो सिर्फ एहतियात की पेश नजर ये बात कह रही थी। मलिका, उसे पुराने महल वापस भेज देते हैं। आप कोई बात जानते हैं क्या? नहीं, लेकिन तहकीकात कर रही हूँ। कुछ मालूम हुआ तो आपको। अफीफा खातून, आप फारिहा काल्फा को बुलवाइए, जरा मैं भी बात करके देखूं। मलिका, माजरत चाहता हूं, आपकी आमद का एहसास नहीं हुआ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपका ही मुंतजर था, क्योंकि हुरम सुल्तान के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में सुना था मैंने। अल्लाह मलिका को, आपको और शहजादों को सलामत रखे हमेशा। आमीन। अगर आप इजाजत दें तो मैं तहकीकात शुरू करना चाहता हूं। जो भी कोई है उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। जरूरत नहीं, इस मामले को मैं बजाते खुद देखूंगा। फारिहा खातून, मैंने सुना है कि तुम पुराने महल से यहाँ आई हो। दुरुस्त है मलिका, 3 बरसों से वहीं पर थी। शुक्रिया अफीफा खातून का मुझे यहाँ रख। कहाँ की रहने वाली हो?
کہاں پیدا ہوئی؟ ہنگری کی ہوں ملکہ، اور 12 دن میں پیدا ہوئی۔ اہل خانہ کیا اب تک وہاں ہیں؟ معلوم نہیں آقا۔ کیسے نہیں معلوم تمہیں کہ تمہارا کوئی بھی نہیں خاتون؟ میں بہت چھوٹی تھی جب پائے تخت لائی گئی۔ کچھ یاد ہے مجھے اپنی امی، اور ہاں ایک چھوٹی بہن تھی، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ فارحہ خاتون، آج میری خدمت میں ہونے والی 2 کنیزیں اور 1 آغا قتل کر دیے گئے، بلکہ ان میں سے 1 کو تو تم نے مارا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد میری حفاظت کرنا تھا۔ کیوں ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ملکہ۔ جیسا کہ تم نے دیکھ لیا، میری خدمت کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن یقین رکھو میرے خلاف ہونے کا انجام اور بھی خطرناک ہے۔ سنبل آغا۔ ملکہ، تمہارا میری زندگی پر احسان ہے، مانگو کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے ملکہ۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ جیسی رحم دل ملکہ کا دل جیت لیا میں نے، اور کیا چاہیے؟ تم جا سکتے ہو۔ تمہاری کیا رائے ہے سنبل؟ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کیا؟ ملکہ، عفیفہ خاتون نے بغیر کسی وجہ کے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے حرم میں۔ وہ کسی کو قربان کرنا چاہتی ہیں تاکہ صورتحال پہ قابو پایا جا سکے۔ مجھے یہ خاتون بہت پسند آئی ہے قسم سے۔ ماشاءاللہ، بہادر، جانباز، یہ ہمیشہ ہمارے کام آئے گی۔ لیکن پھر بھی آپ سب سے بہتر جانتی ہیں ملکہ، کیونکہ یہاں پر ہمیشہ آپ کے حکم کی ہی تعمیل کی جاتی ہے۔ تو پھر میں اسے اپنی خدمت میں لے رہی ہوں۔ عفیفہ خاتون کو بھی بتا دینا۔ آپ کا جو حکم ملکہ۔ آقا، شاہبان، میری پیاری ہمشیرہ، کیسی ہو؟ عافیت کا سایہ ہو تم پر۔ خدا کا شکر ہے، خزینہ کے سوا مجھے اور کوئی پریشانی نہیں۔ وہ کیسی ہے؟ کیسی ہو سکتی ہے آقا؟ پریشان حال ہے، ٹھیک طرح سو نہیں پاتی، کھاتی پیتی نہیں ہے وہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غم مٹ جائے گا، لیکن سوگ ختم نہیں ہوا ابھی تک، اور ختم ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا۔ میں تمہیں اسی سبب سے بلوانا چاہتا تھا، کیونکہ خزینہ کے متعلق میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ خیریت ہوگی انشاءاللہ آقا؟ کچھ ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ تم بھی جانتی ہو، کیوں ہے نا؟ پیارے فرزند، تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارا اتحاد کچھ سست روی کا شکار ہو رہا ہے۔ سلطان سلیمان کی آمد سے قبل ہمیں کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ برحق ہیں فادر، باربروس کے جہاز اطالیہ کے ساحلوں پر دکھائی دینے لگے ہیں، اور سلطان سلیمان فیصلہ کر چکا ہے، وہ جب تک زندہ ہے اپنا مقصد حاصل کرے گا۔ ان گنت محافظوں کی حفاظت میں رہنے والے سلیمان تک کیسے پہنچا جائے گا؟ ہمیں کسی کی مدد لینی ہوگی۔ ہمارے پاس جنگجو انتونیو پریمالدو کو بھیجا گیا ہے، نہایت قابل ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وفاداری کے بھی چرچے کیا ہیں۔ اترانتو کے پریمالدو خاندان کا فرد ہے وہ؟ جی ہاں فادر،
اس کے دادا انتونیو پریمالدو نے 1480 میں اوترانتو میں سلطان محمد کے سپاہیوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے اپنی جان مار دی تھی۔ وفاداری کی اس سے عظیم مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا انتخاب ہے۔ دادا تو مر گیا لیکن اس کا کارنامہ رہتی دنیا تک لوگوں کی زبان پر رہے گا۔ بالکل فادر، یہ جنگجو اپنے دادا کے نقش قدم پر چل کر اپنے جسم کو عیسیٰ مسیح کے نام پر فدا کر کے عیسائی دنیا کو غاصب ترکوں سے بچائے گا۔ الیگزینڈرو، ان سے ملو، یہ ہیں انتونیو پریمالدو، یہ اوترانتو کے ایک نامور جنگجو ہیں، پاپا محترم کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ آہستہ بات کرو میخائیل، میں یہاں آپ کا ہی منتظر تھا۔ خوش آمدید۔ کیوں اتنا انتظار کروایا جا رہا ہے؟ میں کئی روز سے بندرگاہ پر ایک گودام میں مقیم ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں مگر مؤثر تیاریوں کے بغیر آپ کو باہر نکالنے میں کچھ دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ تو پھر تیاریاں مکمل ہو گئی کیا؟ آئیے آئیے میرے ساتھ۔ حسان صاحب، پچھلے دنوں لایا ہوا مال بھیج دیا کیا؟ تمہارا مال کسی طرح موزوں نہیں الیگزینڈرو صاحب، میں تو لے کر پریشان ہوں۔ مال تو ٹھیک ہے، تمہیں بیچنا ہی نہیں آتا ہے۔ میخائیل، تم بندرگاہ واپس جاؤ، میں ملتا ہوں بعد میں، اور آپ آئیے میرے ساتھ۔ بادب، سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں۔